हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इफ़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी एंड ए सी दोनों इक्वल टू 6 हैं। ए बी और ए सी दोनों 6 हैं। एंड ये जो ट्राइंगल है इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्कल के अंदर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सभी को फिगर में नज़र आ रहा होगा। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हमें उसकी एल्टीट्यूड और बेस दोनों पता होने चाहिए। यानी अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं एम, तो हमें ए एम और बी सी ये दोनों पता होना चाहिए। तो ये ओ भी हमारा रेडियस है ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। बी एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू एक्स। हम इसको एक्स मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है। अब बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयर फोर ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका रीजन भी दे सकते हैं क्योंकि हम 9th में पढ़ चुके हैं। बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है। तो हर बात का रीजन मिलेगा आपको। ये आ गया, परपेंडिकुलर हो गया यानी हमारा ये। इसके अलावा एक बात और भी ज़रूरी है, क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये मिड पॉइंट भी है, तो ए एम हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। यानी जो हम ए को एम से ज्वाइन करेंगे वो इसका एल्टीट्यूड होएगा। ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। ऐसा क्यों, इसका भी रीजन दे देते हैं। बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्लियर कर दिया कि परपेंडिकुलर है और ये बी सी और ये दोनों इक्वल है एम सी। वो हमने लेट किया था। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं। ए एम को मान लेते हैं वाई। तो ओ एम कितना हो गया, 9 माइनस वाई, क्योंकि पूरा ओ ए कितना है, ओ ए और ओ बी ये सब 9 के इक्वल है रेडियस। तो अब सब कुछ है हमारे सामने, बस सब क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ एम, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। इसको हमने क्या ऐड किया था, वाई। तो इसकी जगह 6, ए एम की जगह वाई, बी एम की जगह एक्स। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। अब यहीं पे कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इन ट्राइंगल बी ओ एम, अब बी ओ एम ले लेंगे तो इसमें ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। दोनों के लिए रीजन पाइथागोरस थ्योरम आप लिखना मत भूल जाना। तो ओ बी की जगह हम कितना लिखेंगे, 9, ओ एम की जगह 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा।
बी एम की जगह एक्स। तो ये हमारे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। दोनों इक्वेशन में आप देखोगे कि x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये है और फर्स्ट ये हो गई 81 माइनस 36। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो 81 माइनस 45 इक्वल टू 18y। तो 36 अपॉन 18 इक्वल टू y। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 2। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं y को फर्स्ट इक्वेशन में, इसके अंदर पुट y इन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू 36 माइनस 4, 32 का अंडर रूट यानी 4√2। माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि x हमारी डिस्टेंस हो गई इनके बीच की। अब हमारे पास x भी है और y भी है, तो BC और AM दोनों आ जाएंगे हमारे पास। तो x 4√2 है, तो BC कितना हो गया 2x, मतलब 8√2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 8√2 इंटू AM कितना था y 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 8√2 स्क्वायर यूनिट्स। या अगर सेंटीमीटर दे रखा होगा तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर गिवन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये NCERT एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन था। एरिया रिलेटेड वो सर्कल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी क्लास 10th के, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।